मैंने कहा कर, यू नो वॉट यू हैव डन, यू नो द रीजन, यू नो हाउ टू ओवरकम इट, प्लीज डू इट। पहली बार दोस्तों जब ये कह रहा था ना, मुझे लगा कुछ तो दाल में काला है। आज तक कभी नहीं फील हुआ, पहली बार ऐसा लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसका मोबाइल चेक किया। हमारे घर में वो मेरा मोबाइल देख सकता है, मैं उसका मोबाइल, कोई पासवर्ड आसवर्ड कुछ नहीं। आप भी मेरा मोबाइल देख सकते हैं अभी भी, ठीक है। वो तो सिक्योरिटी रीजंस के लिए उन्होंने कहते हैं कि भाई आप उसका नंबर रखो, तो ठीक है। तो मैंने उसका मोबाइल देखा, व्हाट्सएप देखा, तो पता चला लड़की का मामला है। और वो लड़की को बिठा करके बाइक में घुमा रहा है और उसको लिखता है आई लव यू, और वो लिख रहे आई लव यू 2। ये बंदा लिख रहा है आई लव यू 3, वो लिख रहा है आई लव यू 4। मैंने सोचा कहां तक जा रहा है इन बच्चों। और फिर एक दो मैसेज भी देखा, उसको लिख रहा है तुम मेरी आइसक्रीम हो। आइसक्रीम यार, हमारे जमाने में तो हमको कभी आइसक्रीम नहीं नजर आई है, इसको आइसक्रीम नजर। वो बोलता केक है, तुम बोलो क्या क्या नाटक। और ये सब में तकलीफ नहीं हुई, सबसे ज्यादा दुख कब हुआ जब ये बंदा मेरा बेटा उसको लिख रहा है तुम मेरी चांद हो। अरे चांद घर पर है, अरे तुम सूरज लिखो, सितारा लिखो, तारा लिखो, तुम चांद क्यों लिख रहा? चांद पर तो मेरा अधिकार है। आप उल्टा मुस्कुरा रहे हो, मेरी जान जा रही है यहां पर। चलो छोड़ो, मैंने उसको बुलाया, बोला ये क्या नाटक चल रहा है, कौन सी लड़की है उसको लेके तो आई लव यू लिख रहा है? बोला पापा आपको पता चल गया। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, नहीं पता चलना था। बोला नहीं, अच्छा हो गया आपने खुद पता लगा लिया, मैं सोच रहा था कैसे बताऊं। मैंने कहा ये बच्चे भी आज के 2 कदम आगे। मैं उसको समझा रहा था, बेटा मैंने तेरे को किसी चीज की मना की? तेरे को शादी करना है, तेरे को रहना उसके साथ, मेरे को थोड़ी ना रहना है। तू बता किस लड़की से शादी करना, मैं तेरे को करूंगा, लेकिन अभी नहीं। ये पढ़ाई का समय है, सही समय पर हर कार्य किया जाता है। मैंने तेरे को किसी चीज के लिए रोका? तेरे को स्कूबा डाइविंग करना था, मैंने वो करवाया। तेरे को कराटे सीखना था, मैंने कभी चीज मना किया? नहीं ना। और तू अच्छा भी है, तूने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये बेटा ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब दिस इज नॉट द राइट टाइम, लेट द राइट टाइम कम, मैं तेरी शादी करवाऊंगा। मैं उसको समझा रहा था, तब तक इनकी माताजी बीच में आ गई। उनका तो अलग दिशा में गाड़ी चल रहा है। अब इसको संभालो कि इनको संभालो, वो समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने देख लिया फोटो, और वो जो लड़की थी ना, वो थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन था, थोड़ी मोटी थी, इनको पसंद नहीं आया। ये लड़के को कह रही है बेटा, क्योंकि इनको बहू नजर आ रही है उसमें। ये बेटे को कह रही बेटा तेरे को प्यार ही करना था तो कोई सुंदर लड़की से कर। मैंने कहा तुम क्या सुना रही हो उसको? मैंने कहा दूसरे कमरे में जाओ, अलग सा तो मैं तुमसे बात करूंगा, पहले इसको तो हैंडल कर लूं। ये बंदा लड़की के पास जाकर कहता मेरे घर वालों को पता चल गया, तू भी अपने घर वालों को बता दे। और इन लोग अगर ज्यादा नाटक करें ना, भाग के शादी करेंगे। प्रश्न पूछूं? लड़की को कह रहा है ये, मैं तुझे ना महारानी की तरह रखूंगा। मैंने कहा होए, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग फेल, और वो 2 साल फेल, संग का रंग भी लगता है, और तू उसको महारानी की तरह कैसे रखेगा? बोला पापा टैक्सी चला लूंगा। मैंने कहा तू कौन सा सिनेमा देख कर आ रहा है, ये जिंदगी है, ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है। बोला, मैंने कहा तेरे को पता है 1 लीटर डीजल की कितनी कीमत है? बोला मेरे को क्या पता, मोदी जी को पूछो, मिनट मिनट में चेंज होता है आजकल। आजकल तो कोई देखता भी नहीं है क्या रेट चल रहा है, बोलता सीधे 1000 का भरा दो, आधा टंकी कर दो, 5000 का भरा दो, पूछता भी नहीं होगा शायद। प्रश्न पूछूं दोस्तों? ये लड़का उस लड़की के प्यार में माता पिता को ठुकराने का दम रख रहा है, अनिश्चित भविष्य को होपफुल, आशावादी है, महाराजा महारानी बन के रहने वाला है, सो पॉजिटिव। प्रश्न पूछूं? आपका 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा आप मम्मी के प्यार में क्यों नहीं कह सकता है मम्मी ये रहा मेरा मोबाइल फोन, मैं आपसे प्यार करता हूं एंड आई लव यू मॉम, ये रहा आपके चरणों में मोबाइल फोन, हाथ नहीं लगाऊंगा, पढ़ाई करूंगा बिकॉज आई लव यू मॉम। बाबूजी आपसे मैं प्यार करता हूं, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, आईआईटी को क्लियर करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। प्रश्न पूछूं दोस्तों? प्यार तो प्यार ही होता है जी। लड़की का प्यार, मम्मी का प्यार, पापा का प्यार, देश के लिए प्यार, संगीत से प्यार, क्रिकेट से प्यार, परमात्मा से प्यार, प्यार एक ही इमोशन है।
लड़की के प्यार में इतना पावर है, हमारा प्यार का पावर काम नहीं कर रहा है। जस्ट सोचिए। और हम सारा दोष उनको देते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बट आपका प्यार क्यों नहीं इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है? करना पड़ेगा। जनरली माताएं प्यार के स्वरूप में होती हैं। प्यार, बच्चे ने गलती की, पापा आकर बोलते इसको 2 दिन खाना नहीं खिलाना, तब इसको अक्ल आएगी। मम्मी छुप करके रात को अंधेरे में उसको खिलाती है। प्यार है ना, वो प्यार का इमोशन आपके हार्ट को नर्चर करता है। पप्पा को प्यार है लेकिन वो रिलीज नहीं करते, वो कड़क, इसीलिए हार्ट अटैक। मैं नहीं कहता हूं, ये डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, हमने 8 साल रिसर्च किया दोस्त, और 10,000 लोगों का एंजियोग्राफिक इवैल्यूएशन हमारा प्रूफ है। हम हर आत्मा को ईश्वर के प्यार को मेडिटेशन में, योग को अनुभव, वो हील करता है। कोई दवाई नहीं देते हम, जो डॉक्टर ने दवाई दिया वो दे रहे हैं, उनके लिए डायबिटीज का है, ब्लड प्रेशर का, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है अंदर, वो रिलीज होना चाहिए। वो रिलीज के लिए आपको वो आत्मिक स्थिति और परमात्मा स्थिति। परमात्मा क्यों जरूरी है मैं बता देता हूं। आत्मा को प्यार चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए आपसे नम्र निवेदन है, मनुष्य मनुष्य से 3 रीति से इंटरैक्ट करता है। एक है कर्म के द्वारा, वो भाई ने इतने प्यार से माइक रखा, वो छोटे भाई ने ये ऑन कर दिया, प्यार कर्म में दिख रहा है, दे लाइक मी, दे रिस्पेक्ट मी। पानी रख दिया, आपके घर में कोई आता है, आप उसको बहुत प्यार से हाथ जोड़ते, सत्कार करते, बिठाते, आपका कर्म। आप आए और मैं फोन पटक दूं तो आपको पता चले अरे इनका मूड खराब है जी। कभी कभी ऑफिस में जाके बैठते, वो साहब ही उसको चिल्ला रहे हैं, हम बोलते गए काम से, अब यहां ओम शांति की बात करना, वो वैसे ही तिल मिला रहे हैं। दिखता है कर्म से। नंबर 2 भाषा से। और नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका हमें पता नहीं है, वो है हमारे विचारों से। विचारों से वाइब्रेशंस बनते हैं। विचारों को शुद्ध करिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा मेडिटेशन में। हर एक के लिए, वो अच्छे हैं बुरे हैं, मेरा मानते नहीं मानते, उनको परिवर्तन करना है तो यहां से उनके लिए अच्छा सोचिए, ठीक है। मान लीजिए मैं आपका बेटा हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है। आप मेरे माता पिता बैठे हैं, मुझे प्यास लग रही है, किससे मांगू पानी? अपनों से मांगू पानी या परायों से मांगू पानी? अपनों से। भारतीय संस्कृति में दूसरों से मांगना अच्छा संस्कार नहीं माना जाता, करेक्ट। जो मेरे उम्र से बड़े हैं, आप लोग इसको भली भांति समझ पाएंगे। हमारे जमाने में एंटरटेनमेंट, दूरदर्शन भी नहीं होता था, पास का दर्शन तो था ही नहीं, मोबाइल भी नहीं था। पता है उस समय एंटरटेनमेंट कैसे होते थे? हमारा परिवार किसी और के घर जाता था, वो परिवार वाले हमारे घर आते थे, हाँ या ना? हाँ। मैं स्कूल से आते ही साथ मम्मी को पूछता था, मम्मी आज किसके घर जाएंगे? मम्मी कहती कहीं नहीं जाएंगे, पढ़ाई करेगा। मेरा मूड ही खराब हो जाता। फिर मैं पूछता था, मम्मी हमारे घर कौन आएगा? मम्मी कहती कोई नहीं आने वाला, मतलब अब पढ़ना पड़ेगा। कोई हमारे घर आए, हम किसी के घर जाएं, उस दिन तो मम्मी का ध्यान उनके ऊपर रहता था, बच्चे बच्चे खेलते रहते थे, होमवर्क भी नहीं करते थे, पढ़ते भी नहीं थे, टाइम पास हो जाता था, हाँ या ना? आप भी मेरे जैसे थे। बहुत अच्छा। एक दिन हम किसी के घर गए, और मैं तो बहुत छोटा बच्चा था। जैसे ही हम घर गए, बच्चे तो बड़े चंचल होते हैं, मैं सीधे उनके किचन के अंदर चला गया। और किचन में ना, पता नहीं आजकल मिलता है नहीं मिलता, रसना करके एक ड्रिंक आता था गर्मी में, आजकल आता है, हाँ, ऑरेंज कलर का, अलग अलग फ्लेवर, अभी भी मिलता है। क्या बात है, हमने तो नहीं देखा जी मार्केट में, एडवर्टीजमेंट भी शायद नहीं आता। और रसना का बॉटल रखा था। मैंने सीधे आंटी को पूछ लिया, आंटी रसना पी लूं? मेरी माता जी शायद पिछले जन्म में सीआईडी में रही होगी, उसकी एक आंख और एक कान तो मेरे ही ऊपर ही थी, वो 1 सेकंड में प्रत्यक्ष हो जाती, कहां से पता नहीं। और मुझे बोलती चुप, और पल्लू से मुझे ढकती है और अंदर धम धम करके लगाती, ताकि किसी को पता भी ना चले, ह्यूमन राइट वायलेशन भी ना हो मीडिया ने। और धम धम करके मारती और कहती आवाज आया ना तो और लगाऊंगी, चुप, रोना नहीं।
और पता है मम्मी ने क्या कहा? नालायक, तेरे को जो चाहिए मुझसे मांगना, आंटी से क्यों मांगता है? तो अब मेरे को रोना भी आ रहा है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन रो भी नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते। उस अवस्था में मम्मी ने कहा तेरे को जो चाहिए मुझसे मांगना। पता है मैंने क्या कहा? देती कहां हो? मतलब चित्त भी मम्मा का, पट भी मम्मा का। एक तरफ बोलती है तेरे को जो चाहिए मुझसे मांग, और जब मांगता हूं तो देती भी नहीं है। पता नहीं पप्पा कैसे हैंडल करते हैं इनको। भारतीय संस्कृति में दूसरों से मांगना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, आप मेरे माता पिता बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं मम्मी मुझे प्यास लगी। पानी किसको चाहिए? शरीर को या आत्मा को? शरीर को, करेक्ट। और भारत की माता पिता तो बच्चों के लिए जान लुटा देते। मम्मी के पास 3 बॉटल पानी है, छोटा छोटा बॉटल। मम्मी ने पहला बॉटल बच्चे को दे दिया। मैंने कहा मम्मी और चाहिए। मम्मी ने दूसरा बॉटल भी दे दिया। मैंने कहा और प्यास लग रही है। पता है माता जी क्या करती? नीचे उतर करके गाड़ी में जाकर 1 बॉटल पानी लेकर आती। मतलब क्लास भी छोड़ देती। मम्मी अपना जिंदगी, पापा अपना सुख सुविधाएं छोड़ के बच्चों के लिए कितना करते हैं हम। आप अपने माता पिता के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। आप माता पिता अपने लिए ताली बजाएं। हम भी बहुत अच्छे माता पिता हैं। मतलब ताली बजा दिया, अच्छे बनना, ठीक है। मम्मी के पास 3 बॉटल पानी था, बच्चे ने तीनों बॉटल, गिरीश बच्चे ने ले लिया। मम्मी के पास कितना बॉटल पानी बचा? 0, कुछ भी नहीं। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पानी शरीर को क्यों चाहिए? हाँ, जरूरत तो लड्डू का भी है सर। हाँ माता जी, गुड। क्योंकि शरीर लड्डू का नहीं बना है। मोर देन 80% डिपेंड करता है एज और जेंडर और आपके वेट पे। लगभग लगभग 70 से 80% बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर बॉडी इज वाटर। पानी का बना है, इसीलिए पानी चाहिए। और पानी के समय पे आप मुझे लड्डू देंगे ना, तो मैं बोलूंगा नहीं सर, लड्डू पैक करके दे दीजिए। मतलब वो भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पानी जरूर पिलाइए। ठीक है, पानी के बिना व्यक्ति मर जाएगा, लड्डू के बिना व्यक्ति नहीं मरता। करेक्ट, ठीक है। अब दूसरा, आत्मा को प्यार चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा उसी की बनी है। ठीक है। अब गिरीश आत्मा को प्यार चाहिए, किससे मांगू? अपनों से या परायों से? हाँ, ये तो बहुत समझ में आता है जी। अगर पति पत्नी के संबंध में कोई एक व्यक्ति बाहर से प्यार ले, हो गया, महायुद्ध छिड़ जाएगा घर में, सीधे डाइवोर्स नोटिस आएगा। वो अलग बात है कि तुम प्यार तो करते नहीं हो और बाहर से ढूंढने भी नहीं देते, तो फिर प्यार ही कर लो आपस में इतना कि व्यक्ति बाहर से ना ले। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? समझदार को इशारा काफी है। सॉरी, हाँ। चलो, गिरीश आत्मा को प्यार चाहिए। मम्मी के पास 3 बॉटल प्यार है। समझाने के लिए बता रहा हूं। मम्मी ने पहला बॉटल प्यार दिया, मैंने कहा मम्मी और चाहिए। मम्मी ने दूसरा बॉटल प्यार दिया, मैंने कहा और चाहिए, एंड शी गिव मी द थर्ड वन। प्रश्न, मम्मी के पास कितना बॉटल प्यार बचा? ठीक है, क्योंकि सब बच्चे को दे दिया। अब मैं आपको एक दूसरा पक्ष बताता हूं, आपको बुद्धि लगाना है दोनों में कौन सा करेक्ट है। मम्मी के पास 3 बॉटल प्यार था, बच्चे को दे दिया, कुछ नहीं बचा। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसे बुजुर्गों ने कहा है, प्यार बांटने से, ओहो, खुशी बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, बढ़ता है या घटता है? क्योंकि मैंने कहा मम्मी ने पहला बॉटल प्यार, दूसरा, तीसरा 0, और दूसरी तरफ कह रहे हैं 1 बॉटल मम्मी ने प्यार दिया तो मम्मी का 4 हो जाना चाहिए, दूसरा दिया तो 8 हो जाना चाहिए, तीसरा दिया तो 16 हो जाना चाहिए। आप ही ने कहा बढ़ता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, घटता है कि बढ़ता है? ठीक है, जिनको लगता है बढ़ता है हाथ ऊपर उठाइए। थियरी तो बहुत अच्छा जानते हैं जी। चलो प्रमाणित करूं?
अब आप फिर बताना बढ़ता है कि घटता है, ठीक है? फिर डिसाइड करना। दो लोगों के बीच, और विशेष उसमें भी बताने के लिए पति पत्नी का संबंध ले लेते हैं। इट कुड बी माता पिता बच्चे भी हो सकते, कोई दो व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन समझाने की सहजता के लिए पति पत्नी, ये पति है, ये पत्नी है, ये पत्नी है, ये पति है, छोड़ दीजिए। कोई एक पार्टनर समझाने के लिए, मान लीजिए वाइफ, पत्नी पति को प्यार देते जाए, देते जाए, बस मैं ही तू। अरे भाई, आप ही ने कहा 1 का 4, 2 का 8, 3 का 16, तो रो क्यों रहे हो? किसी भी दो व्यक्ति के संबंध में एक व्यक्ति सामने वाले को देते जा रहा है, देते जा रहा है, देते जा रहा है, वो और इरिटेट हो रहा है। मैं ही प्यार करूं, मैं ही समझूं, मैं ही चुप रहूं, मैं ही झुकूं, मैं ही हमेशा माफी मांगू, आप क्यों नहीं करते हो? बढ़ कहां रहा है? मुझे नहीं पता, आप बताइए। वो थियोरी तो हम लोगों ने पढ़ लिया और मान लिया, प्रैक्टिकल में तो उसका अंश भी नहीं है। वाई आर यू फीलिंग एंटाइटल्ड? क्योंकि प्यार देने से तो बढ़ता है ना, तो फिर मुझे तो जरूरत ही नहीं है आपसे, मैं तो दे रही हूं, बढ़ रहा है, दे रही हूं, बढ़ रहा है, दे रही हूं, ओवरफ्लो, टंकी फुल। आप क्यों नहीं करते हो? ये भाव क्यों आ रहा है? भाषा में क्यों आ रहा है? कर्म में क्यों आ रहा है? रो क्यों रहे हो? दुखी क्यों हो रहे हो? डाइवर्स क्यों कर रहे हो? बढ़ कहां रहा है जी प्रैक्टिकल में? माफी चाहता हूं, सब गड़बड़ है। संबंधों में मधुरता, राजयोग मेडिटेशन से कर्म की शुद्धि और श्रेष्ठता का दूसरा आधार। मुझे फॉर्मूला बता रहा हूं, गिरीश, पानी तो चाहिए नहीं तो मर जाऊंगा, प्यार तो चाहिए नहीं तो मर जाऊंगा। बिना आपसे नहीं चाहिए ना प्यार, लेकिन बिना पानी के तो मर जाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिए, गिरीश आत्मा को मम्मी से, पप्पा से, पत्नी से, पति से, बच्चे से, किसी दूसरे मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए। आपसे तो नहीं चाहिए मुझे, हाँ, लेकिन प्यार तो चाहिए। उनसे लूंगा, अधिकार है मेरा, बच्चा हूं उसका, उनसे लूंगा। और फॉर्मूला नंबर 2, सेकेंड पार्ट, संबंधों में मधुरता का, श्रेष्ठ कर्म का। आपसे नहीं चाहिए, नो एक्सपेक्टेशन, आपसे नहीं चाहिए, लेकिन आपको, क्या बात है, लेकिन देने के लिए होना चाहिए, होने के लिए सोर्स के साथ। उदाहरण देता हूं, ये पंखा और ये पंखा, ठीक है? मान लीजिए हाइपोथेटिकल, ये पति और ये पत्नी, मान लीजिए पति अपनी तार पत्नी पंखे में लगा के कहता है, तू मुझे करंट दे, मैं घूम नहीं पा रहा हूं, ठंडी हवा। श्रेष्ठ कर्म, कर्मों की शुद्धता। पंखा हूं तो ठंडा हवा देना चाहिए, मैं ठंडा हवा नहीं दे पा रहा क्योंकि तू करंट नहीं दे रही है। पत्नी अपनी तार पति में लगा के कहती, मैं कहां से दूं, तू दे मुझे करंट। और दोनों को नहीं पता है कि ये इस हॉल के जितने पंखे हैं वो बिजली का उत्पादन नहीं करते हैं, वो बिजली की खपत करते हैं, हम खा रहे हैं। संबंधों में जीवन के श्रेष्ठता कर्म इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप करो, आप प्यार करो, मैंने कितना किया आपको। रोते रहो जिंदगी, रोना भी श्रेष्ठ कर्म नहीं है। आपका बच्चा रोते हुए आएगा, चलेगा क्या? नहीं ना। आप कैसे देखना चाहोगे बच्चे को? अरे प्रसन्न चित्त, खुश, आनंदित। लेकिन हमारा ना नेचर ही हो गया रोने का। छोटू स्कूल से आता है रोते रोते, मम्मी दरवाजा खोलता है, रो रहा है। अरे मम्मी ने कहा, अरे दिल का टुकड़ा बच्चा गले लगा, तू रो क्यों रहा? मेरे को ना राहुल ने मारा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हाँ मम्मी उसको ना सॉरी बुलवा देगी, आजा आजा, तू हाथ पैर में धो, मम्मी तेरे को ना हलवा बनाइए खिलाऊंगी। हाँ ठीक है। बाथरूम में जाके पाँव धोके, मेरे को राहुल ने मारा। आजा आजा, मम्मी ने बोला ना बेटा, मम्मी ना स्कूल में आके कंप्लेंट कराएगी, रोना बंद कर, ठीक है? आजा आजा, हाँ खाना खा ले। मेरे को राहुल ने मारा। अरे बोल रही हूं, टीचर को मिलूंगी, उसको सामने बुलाऊंगी, उससे कान पकड़वा के सॉरी बुलवा कर तुम्हारी कट्टी दोस्ती में करवा दूंगी, कुछ नहीं होगा। मम्मी बोल रही, हाँ 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 ठीक है।
अब जाके सो जा कमरे में जाके, मेरे को राफ। पता है मम्मी क्या बोलती है? रो। अरे तेरे को समझा रही हो ना, मम्मी करेगी, समझाएगी, सॉरी बुलवाएगी, तू थोड़ा तो पेशेंस रख, चुप तो नहीं हो रहा, तुम रोते रह, कितना रोएगा तू? हमारा भी यही हाल है, घंटी बजाया, भगवान जी बहुत प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में। भगवान जी, माता पिता बोलते बच्चे चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूं, तुम शांत रहो, सत्य के आधार पर रहो, अपने रोल को चेंज करो, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करो। हाँ हाँ हाँ, कल सुबह भगवान जी बहुत प्रॉब्लम। अरे कल बोला था ना मैं करूंगा, मैं आऊंगा, समझी। तीसरा दिन भगवान जी बहुत, भगवान बोलता रो, चुप तो रहो। और वो करने के लिए तैयार है। ये भवन में जितने बिजली के उपकरण हैं भाइयों और बहनों, बिजली का उत्पादन नहीं करते हैं, सब खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। इस सब बिजली के उपकरणों की तार वो मेन स्विच से कनेक्टेड है, मेन स्विच खंबे की तार से कनेक्टेड है, खंबा 4 खंबे से कनेक्टेड है, 4 खंबा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से कनेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन जहां टरबाइन घूम रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। हाँ या ना? प्रश्न पूछूं? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति का उत्पादन कहां हो रहा है? पैसा, जीन्स एंड टी शर्ट, बच्चा, शादी, घर, गहने, पोस्ट, पोजीशन, बैंक बैलेंस। प्लीज ये सब रखिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास एक गाड़ी है, आप 10 गाड़ी खरीदे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 साल मैंने मेहनत की, खाना नहीं खाया, आराम नहीं किया, घूमने नहीं गया, सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत। 15 साल मेरा सपना साकार हुआ, 1 करोड़ की मर्सिडीज बेंज खरीदी। 1 करोड़ गाड़ी खरीदना तो इतना पैसा होना चाहिए। पत्नी को मैंने फोन किया, सीधे हनुमान मंदिर पहुंचो, तुम्हारे आंखें बाहर आ जाएंगी, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। पत्नी ने कहा क्या है सरप्राइज? मैंने कहा नाटक नहीं करो, सरप्राइज बताया नहीं जाता है। ऐसा आप लोग अपने पत्नियों से कभी बात नहीं करते हैं, वो बता रहा था, ठीक है ना। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? सरप्राइज बताया नहीं जाता है, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है। तैयार हो और हनुमान मंदिर पहुंचो। अब वो हनुमान मंदिर एक गली के अंदर था, सड़कें छोटी होती है और भारत में आप जानते हैं लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, ऊपर से ओवरटेक करना बचा है, बाकी मनुष्य कहीं से भी आ सकता है। लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, हमको कंफ्यूजन होता है कि हम सही चला रहे हैं कि वो सही चला रहा है, बस ऊपर से ओवरटेक बचा हुआ है, ठीक है। अब मैं गाड़ी चला के दे रहा था, मंदिर था, इतने सारे ठेले फूल ये सब रखा हुआ है, सामने से एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, पता नहीं जगह कम थी, करके स्क्रैच लगा देता है। भाइयों और बहनों, 1 करोड़ के 15 साल की मेहनत के बाद के 1 करोड़ की गाड़ी में स्क्रैच नहीं लगा। स्क्रैच तो कॉलर बोन से निकलता हुआ, हृदय के को टच करता हुआ, रिब्स को भेदता हुआ, लीवर को हटाता हुआ और किडनी से बाजू से निकलता हुआ हिप बोन से बाहर आया दर्द। इसको लोग कहते हैं ये माया है। टकलू गाड़ी मत खरीद, 15 साल की मेहनत के बाद तो उल्टा रोने ही वाला है, इससे अच्छा मत खरीद, क्योंकि रोने से तो बच जाएगा। परमात्मा कहते वो माया नहीं है। पता है अगर गाड़ी का स्क्रैच लगे तो क्या करना है? ये मैं आपको पहले दिन से ही बता रहा हूं। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। वो क्रोध, क्रोध क्यों? क्योंकि मैं कौन सी आत्मा? आपसे नम्र निवेदन है, उन बच्चों को सिखाइए। एग्जाम है, फेलियर है, नुकसान है, हार है, गलतियां हैं, इट इज ओके, गलती हुआ है, उसका समाधान के लिए परेशान तो नहीं हो, दुखी तो नहीं हो। प्लीज, कल से हमारा 7 दिन का कोर्स है, उसमें कर्मों की गति, समय का ज्ञान, ये सब टूल्स है। वो 1 घंटे का योग आपका ऐसे लगेगा, क्योंकि उसी समय गिरीश को पता है मुझे कैसे मुस्कुराना है। ऐसे हाथ से मुस्कुराने से नहीं होगा, मन में वो टूल्स आना चाहिए कि इसने नुकसान पहुंचाया, अब मुझे क्रोध क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैं कौन हूं, ये कौन है, क्यों ऐसा हुआ,
समय क्या चल रहा है, मैं मुझे क्या करना है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरर वो है, स्रोत शांति। परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, शक्ति का सागर है। सारे दिन में एक एक मिनट, दो दो मिनट अपने मोबाइल को जैसे चार्ज करते हैं, लेकिन चार्जिंग के लिए वो 2 मिनट के लिए, मैं मम्मी नहीं हूं, मैं पिता नहीं हूं, मैं ऑफिस मैनेजर नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं कौन हूं, शांत। तब मन लगेगा, नहीं तो मन इधर उधर उधर जाएगा, क्योंकि आप वही आइडेंटिटी में, मां हूं तो बच्चा, पिता हूं तो बच्चा, पति हूं तो पत्नी, सास हूं तो बहू है, बिजनेसमैन हूं तो कारोबार। वो करिए आप 2 मिनट के बाद, अभी नहीं। 2 मिनट के लिए आप शांत स्वरूप अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी में, परमात्मा कौन है, कैसे आता है, क्या करता है, वो दीदी आपको बताएंगे। उसके साथ संबंध जोड़िए, जिसके साथ मान लीजिए आज के क्लास में मैंने देखा मेरे बाबूजी बैठे हुए, ओ माय गॉड, आप भी मेरे बाप समान ही है, पिता समान ही है, लेकिन आपको देखकर वो फीलिंग नहीं आएगी जो मेरे पापा को देखकर आएगी। और क्लास कराने के बाद तुरंत उनके पास आप कैसे पहुंच गए यहां पर, आप कब आए और मुझे क्यों नहीं बताया। बोला तेरे को सरप्राइज देना चाहता था, कल साथ में जाएंगे पुणे। मैंने कहा बहुत अच्छा। वो एक अलग भाव आ जाएगा। परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध जोड़िए, तो उसको एक बार बच्चा तो बनाइए, उसको एक बार फ्रेंड तो बनाइए, उसको एक बार पति तो बनाइए। हिंदू धर्म में जितने भक्त शिरोमणि हुए हैं, उन्होंने भगवान को कभी भगवान नहीं माना। मीरा ने भगवान को अपना साजन बनाया, अरे जहर का प्याला पी गई, अमृत बन गया। भक्त प्रहलाद ने भगवान को भगवान नहीं माना, अपना पिता माना। वो हिरण्यकश्यप ने उसको कितने जुल्म ढाए, अरे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वो संबंध होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो इमोशंस जागृत होते, ऑटोमेटिकली। मेरे को ना ये छोटे बच्चे दिखते हैं ना, ऑटोमेटिकली मस्ती सूझती है इनके, इतने क्यूट, इतने मस्ती वाले, मैं खूब मस्ती करता हूं इनके साथ। किसी बुजुर्ग को देखूंगा तो सम्मान आ जाता है, क्यों? क्योंकि वो रिलेशनशिप है। ऐसे ही परमात्मा के साथ। आपको मैं सच बताता हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा कोई बड़ा बच्चा नहीं है, मेरा कोई छोटा बच्चा नहीं है, मेरी कोई सासू मां नहीं है। एक बार जब मैंने ये कहा, तब माता जी ने कहा इसीलिए आप इतने खुश रहते हो। मैंने कहा ये अच्छा है जी। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? बोला मैं 3 दिन से देख रही हूं, आप बड़े आनंदित रहते हो। मैंने कहा हाँ। बोला मुझे पता है आप क्यों इतने आनंदित रहते हो। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आपके बाल भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है। ये अच्छा। अरे बाल बच्चे, ये वाला बाल नहीं, बाल मतलब बालक, बच्चे को ही बालक कहा जाता है। आपसे नम्र निवेदन है, इससे एक बार कनेक्शन जोड़िए, जहां से बस 2 मिनट और ले लेता हूं। भगवान को समझना बहुत जरूरी है, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज तक हमने भगवान को अपने बुद्धि से इंटरप्रेट करने का प्रयास किया। 5 लोगों के आंखों में पट्टी बांध दी और उनको एक चीज को छूने को कहा, बोला क्या है? एक ने कहा रस्सी है ये, दूसरे को टच किया, बोला दीवार है ये, तीसरे को ने कहा पिलर है ये, चौथे ने कहा पाइप है ये, 5वें ने कहा सूपा है ये। सूपा होता ना, जब पट्टी खोली तो देखा हाथी खड़ा है। एक को उसकी पूंछ पकड़ाई, एक को उसका ट्रंक पकड़ाया, एक को उसको पांव पकड़ाया, एक को उसका शरीर, एक को उसका कान। क्या रियल है और क्या लग रहा है? वास्तविकता यह है कि 5वें महीने का बच्चा स्विमिंग कर सकता है, और 15 साल के बच्चे को पानी में उतरवाने में हमारी जान जा रही है। क्या अंतर है? वो खुदा है, खुद आकर कहता है बच्चे मैं ये हूं। प्लीज उसके साथ संबंध जोड़िए। मेडिटेशन की 2 बातें आपको मैं बताता हूं, ठीक है? एक है जिसको हम कहते हैं मेंटल इमेजरी। वो दीदी आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, भले मेंटल इमेजरी नहीं बोलेंगे, लेकिन उनसे सीखिए। मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? अपने आप से करता है। अपने आप से ब्रश भी कर रहे हैं ना, हमारा चालू रहता है कुछ ना कुछ। अपने आप से जो हम बातें करते हैं, उसमें इमेजिनेशन ज्यादा करते हैं या रियल बातें ज्यादा करते हैं?
इमेजिनेशन ज्यादा। उसमें भी नेगेटिव इमेजिनेशन ज्यादा है या पॉजिटिव इमेजिनेशन? नेगेटिव इमेजिनेशन।